जो लॉन्चिंग वेबसाइट के ऊपर हम लोग डाले, इतना अमाउंट कहाँ से आया कुछ जो लॉन्चिंग वेबसाइट के ऊपर हम लोग डाले, इतना अमाउंट कहाँ से आया पूछ नहीं सकते क्या कंपनी को? सेबी ने सेबी पूछती ना सर, मेरी बात सुनो आप। हाँ, अगर सरकारी बोर्ड अगर सही काम करने लगे तो भारत सुधर जाएगा शिव कुमार जी। सही है। भारत इसलिए हमारा पीछे है कि सरकारी जो उच्च स्तरीय बोर्ड है वो सही काम नहीं करती है। वो ईमानदारी का काम करेगी ना तो उसका फिर क्या होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सेबी ईमानदारी पूर्वक उसको क्लेम कर दे कि भैया तुम्हारे पास इतने ग्राहक हैं और कम दिए हो प्रॉपर्टी, तुम जल्द इतना दो, सबको ब्याज सहित देना है, ठीक है। अब क्या करेगा कि कंपनी से ले लेगा। अगर कंपनी के पास 50 लाख करोड़ की संपत्ति है, अगर वो पूरा जब्त कर लेता है तो जब्त करने के बाद क्या होगा कि ग्राहक का तो पैसा ज्यादा है नहीं, 60,000, 65,000, 70,000 करोड़ लगभग है, तो ब्याज सहित 2 लाख करोड़ होगा। हाँ, सही है। 2 लाख करोड़ अगर ब्याज सहित होगा तो 2 लाख करोड़ अगर ईमानदारी करेगा, मान के चलो ईमानदारी है, अगर सेबी करेगा ईमानदारी से तो वो लौटा देगा। बाकी का संपत्ति तो फिर कंपनी वापस ले जाएगी। सही है। ले जाएगी। अब क्या है कि वो सेबी वाले को तो फायदा नहीं होगा। सेबी वाले इस बहाने कर रहे हैं कि ना इसका संपत्ति पूरा मैं जब्त करूंगा और ना ही लोगों को पैसा दूंगा क्लियर, क्योंकि उन लोग का कहना ये है, सब जो हम और आप सभी लोग अभी क्या है ना, नौकरियां जितने लेते हैं ना लोग, वो सारे के सारे रिश्वत लेके नौकरी प्राप्त करते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं ना कि हमने 10 लाख खर्च किए इस नौकरी पाने के लिए, तो हमें पहले रिश्वत के हिसाब से 10 लाख हमें 10 लाख का 20 लाख का हमें एकत्रित करना है और बाकी मेरा जो तनख्वाह है, वो मेरा जो पगार है वो अलग से बचना चाहिए, ऐसा ये लोग सोचते। तो ऐसा बोल के सरकारी बोर्ड काम नहीं करती सही से, और काम नहीं करने के पीछे ये जो गुंडे बदमाश जो ये कंपनी के मालिक लोग हैं वो फायदा उठाते हैं और शोषण कर रहे हैं पब्लिक का। वो तो पैसे लेके मेरी बात सुनो, पैसा हम लोगों ने जमा किया है, पैसा इस पैसे से निर्मल सिंह भंगू कमाया पैसा, और उसी पैसे से हमारे कमाए हुए पैसे से, हमारे जमा किए हुए पैसे से उन्होंने कमाया, और वही पैसा रिश्वत के रूप में सेबी को देता है। जहाँ 10 रुपया देना हो वहाँ 50 रुपया देता है, तो वो तो उसकी सुनेंगे ना, उसकी तो कुछ भी नहीं जाने वाले हैं। हमारी तो आपको सुनेंगे नहीं। वो लोग बोलेंगे कि भाई अभी आप सेबी पर फोन करोगे ना, तो वो क्या बोलता है कि भाई जो करेगी वो कमेटी करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। कमेटी का इन्फॉर्मेशन आएगा, वो बता देंगे। इतना ही बात कर रहे हो, बाद में वो बात ही नहीं कर रहे हो लोग। हाँ, अब कमेटी के पास लगाओगे ना आप, तो वो बोलेगा भैया ऑनलाइन होने में दिक्कत है तो बताओ, मैं सोल्यूशन करूंगा, और अगर कुछ आपको रूल और कानून बताना है यहाँ पर तो आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाओ। अरे हरामखोर साला, एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तुम्हारे बोलने के लिए सिर्फ? सही है, नहीं जा सकता उतना पैसा नहीं डाल सकता। हाँ, तो इस तरह से ये लोग जो गुमराह करके लोगों का पैसा जो है हड़पना चाह रहे हैं। तो अभी क्या है, इसके लिए क्या करना होगा ना शिव कुमार जी, अभी से ही आपको आवेदन लगा के छोड़ना होगा, ताकि जब लोढ़ा कमेटी हाथ खड़े कर दे तो आप ये कहने के हकदार रहोगे कि जब पेमेंट हो रही थी तभी हमने कंप्लेन लगाया है, मेरे पैसे ब्याज सहित चाहिए। कंपनी के ऊपर भी आप केस कर सकते हो, और जो सीनियर आपको ज्वाइन कराया था ना, उसके ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हो कि तुमने हमें ज्वाइन कराया, बोला ये कंपनी रियल एस्टेट की काम करती है, रियल एस्टेट का कभी पैसा घटता नहीं है, तो आज मेरा पैसा जमा है वो भी क्यों नहीं मिल रहा है? सही है। और नहीं मिल रहा है तो ये हमारा पैसा जो है कंपनी ने रियल एस्टेट में नहीं लगाया, बल्कि देश के आतंकवादियों को दिया पैसा, जिससे हमारा देश भी बर्बाद हुआ और मेरे पैसे भी रिफंड नहीं हो रहे। सही है। ऐसा आरोप लगा के घेरना है हमें साले को।
सब लोग मिलके करना पड़ेगा सर ये तो। जी 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 जी। एक दो लोग जाके बैठा कंप्लेंट किए तो मानेंगे नहीं लोग। नहीं, हम लोग तो शुरू से कर रहे हैं, शुरू से हम लोग, हमारी हम जो है यहाँ झारखंड से करीब हमारा 50-60 लोग हैं। यूट्यूब के चैनल चलता ना, चैनल के ऊपर मैं ये सब बातें सुना तो सब कुछ पहले। बाद में अब ये लॉकडाउन करने से मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता हाँ हाँ, रहता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ कोई हाँ बात हाँ नहीं शिव कुमार जी, लाइन में कभी बने रहिए। क्या क्या हाँ कंप्लेन करना है, कैसे करना है, मैं सारा चीज भेज दूंगा। अपने सीनियर के ऊपर वो भेजना आप, और पूछना सिर्फ आप पहले पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है। सर सर, एक माँ 18 पन्नी का जो तुम भेज दिए थे, मैं सीनियर के ऊपर सब सीनियर को एक ही जगह पर बना के तुम लोग लुटे पैसे है बोल के एक हाँ ही जगह पर बता के उनके ऊपर मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ बोला था। फोन हाँ लगा के बता, मैं एक एजेंट हूँ। हाँ मेरा जो सीनियर थे सब 10-12 लोग होते हैं, उनको बुला के लिया। फोन मेरे पास तो फोन नंबर नहीं थे, तो मेरा जो सीनियर था उसके पास जाके उसको फोन लगा के बुला के लिया, नहीं तो मैं कल जाके कंप्लेन करने वाला बोला। तब हाँ जाके 2 दिन में वो सब लोग आए। ऐसा मत करो, हम आएंगे, हम कुछ भी नहीं लूटे हाँ, हमारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो शुरू से घेरना पड़ेगा ये लोग को, सिर्फ यही कंप्लेन करने पूछना। वाला बोले तो उन्हें बोले कर लो, मैं भी हाँ आता हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी हूँ। हाँ पैसा हाँ कुछ नहीं, हाँ हम डालेंगे पैसे, चलो जाएंगे कंप्लेन करेंगे बोले। हाँ। अभी क्या है ना, वो लोग को बोलना है भाई, 2011 हम्म, में जब ज्योति नारायण ने कहा था कि 75,000 करोड़ की लैंड बैंक है, तो हाँ हाँ अभी सेबी को कंपनी ने 11,706 करोड़ 96 लाख का क्यों दिया भाई? उतना कम क्यों दिया? बाकी का मेरा पैसा कहाँ गया हम लोगों का? सही है सही है, बाकी हाँ का हाँ संपत्ति मेरा कहाँ गया? जो बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखाते थे, बड़े बड़े मॉल दिखाते, तो वो कहाँ है? सही है। बहुत बहुत सारे लैंडिंग पे यानी हाँ लैंड में इन्वेस्ट कर दिए, रियल एस्टेट में डाले पैसे इन्वेस्ट कर रहे बोले थे कंपनी तो। हाँ, फिर तो उसको अभी फिर वो बंद हो पैसा गया, गया बंद हो कहाँ? गया अभी वो पैसा तो। दिखना चाहिए ना शिव कुमार जी। हाँ सही है सही है। तो तो तभी बोलते थे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे कंपनी, और तुम्हारा लैंडिंग है उधर है, इधर इधर बिहार में है, यूपी में है, हाँ तो हाँ हाँ महाराष्ट्र हाँ। में है। ये बताते थे सीनियर लोग। फिर वो कहाँ गए अभी? अभी वो वही वही दिन आ गया है सीनियर को पूछने का कि साले तुम बताओ, नहीं तो तुम अपने बाप के पास ले चलो। मैं भंगू के पास डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, भंगू मेरे पास नहीं आया था ज्वाइनिंग कराने के लिए, तुम आया था, तुम लेके चलो, तुम्हारे माध्यम से जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जानते, हम सेबी को नहीं जानते, क्योंकि हमने सेबी को पैसा नहीं दिया, या सेबी के कहने में पैसा नहीं दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने में पैसा नहीं दिया, हमने पैसा दिया तुम्हारे कहने में। और तुम हमारा परिचय बने हो, तो तुम्हें ही लेके चलना होगा ऊपर। और हमें ये पूछना है कि हमारा जो पैसा 1996 से जो कंपनी का पीएसएल लिमिटेड का जो निर्माण हुआ, वहां से 2014 तक जो पैसे जमा किए, उसका सारा हमको लेखा जोखा चाहिए। कब लिया पैसा, किसमें इन्वेस्ट किया, कितना किया, कितना में फिर उसको बेचा, वो सारा हमको ब्यौरा चाहिए। सही है। हाँ हाँ, तभी तभी ये लोग को सकेंगे। नहीं तो ये लोग साला बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लोढ़ा कमेटी कर रही है। अरे मादरचोद, लोढ़ा कमेटी कर रही है वो बात छोड़ो ना तुम। अब कंप्लेंट भी लगाने गए तो थाने में क्या बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है वो, हाँ सुप्रीम हाँ कोर्ट हाँ हाँ का हाँ। बाद ही बात करेंगे बोल साले रहे हैं। हरामखोर, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, साले सुप्रीम कोर्ट को तो बोल के हम पैसा जमा किए थे। माधुरचोद निकला है यहाँ पर, उन्हें रिश्वत खा रहे, तो क्या हाँ करेंगे हाँ हम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सीनियर लोग हमारे सर बता रहे हैं ना कि 19,134 करोड़ लोन में ले रखा है। जो मतलब जो सीए होता है ना, सीए चार्टेड अकाउंटेंट, हाँ उन्होंने बताया है। निर्मल सिंह भंगू जिनको जिनको पैसा दिया है ना, उसका रिकॉर्ड रखा है, उसका पेन नंबर रखा है, सबका नाम है सर। क्या बात है? हाँ सर। हाँ 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 हाँ, तो हम लोग को उसको क्या करना है? बहन चो तुमने दिया, और जो गद्दार सीनियर लिया है ना, वही अभी गुमराह कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसे है, वैसे मत जाओ, ये करो वो करो। अरे हरामखोर, मेरा पैसा बहन चो ब्याज सहित मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहा अभी? हाँ, सही है। रियल एस्टेट में कहाँ पैसा घटता है साला? हाँ, सीनियर लोगों को पकड़ के जाना पड़ेगा। पकड़ के जाना पड़ेगा बिल्कुल। नहीं तो क्या है ना, आप डायरेक्ट जाओगे या हम जाएंगे तो थोड़ी ऊपर वाले पहचानेंगे।
अब ये सीनियर लोगों के ये 10-12 लोग हैं, उसके लीगल ऊपर के नोटिस मालूम नहीं। लीगल नोटिस भेजो शिव कुमार जी, और ये लोग हाँ। को एक से नीचे से ऊपर आप लीगल नोटिस पहले बढ़िया से आप भेजे आप किसी को। नहीं नहीं, मैं लेके गया मैं था। 9 पेज का मैं भेज दूंगा, आप उसको हाँ। पहले पढ़ लेना निकाल के, ठीक है। ओके ओके। पढ़ के समझ लेना कि उसमें क्या लिखा हुआ है, हम क्या जानकारी मांग रहे हैं। हम लोढ़ा कमेटी पैसे दे रही है उसकी जानकारी नहीं मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या लिखी है उसकी जानकारी नहीं मांग रहे हैं, सेबी क्या कहती है उसकी जानकारी नहीं मांग रहे हैं। हम हाँ। ये जानकारी मांग रहे हैं कि हमने जो निवेश किया वो पैसा से कौन कौन सी संपत्ति और कहाँ कहाँ खरीदी गई, और अगर बेची गई तो कितने दामों में बेची गई, और खरीदी थी तब कितने दामों में तुम खरीदी थे, ये हमको ब्यौरा चाहिए। ये नहीं दिलाओगे तो तुम हरामखोर सबसे गद्दार हो, यही बोलना सीनियर को, साले को। अगर तुमको नहीं है मालूम तो तुम अपने सीनियर से इसका एक कॉपी दो और उससे पूछो और जवाब मांगो कि इसका हमको सवाल का जवाब चाहिए। और अगर उसके पास भी नहीं मालूम हो तो वो अपने सीनियर को बोले कि भाई इसका जवाब चाहिए। ऐसा कर करके सीधा एकदम ऊपर तक पकड़ लेना है। अरे वो जवाब नहीं दिए तो क्या करना? नहीं जवाब दिया तो फिर उसको बोलना है कि भाई अपने सीनियर से इसका जवाब मांगो। अगर उसके पास भी जितना जानकारी है दे, और बाकी नहीं है जितना जानकारी वो फिर ऊपर भेजे, है ना। ऐसे करके जाएंगे ना सब लोग तो वो नोटिस भी लेके जाएंगे ना अपन। तो उसमें क्या है कि उसको तो उसके पास जवाब अगर नहीं होगा तो वो पैसे उनको देना पड़ेगा कि भाई ये लोग जो बहुत बड़ा कंप्लेन कर रहा है भाई ये लोग उनको पैसे दे के हटाओ, ऐसा करना पड़ेगा उनको। ठीक है शिव कुमार जी, बाकी फिर बातें करेंगे, आपका मैं सेव कर लेता हूँ। एक सबके ऊपर हाय बोल के भेजा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ अभी क्या भेजा, उसके ऊपर मुझे उस पूरा जानकारी दे दो, मैं कंप्लेन कर दूंगा उसका। जी 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 जी, चलो चलो कोई बात नहीं। मैं ये अभी हाई करके आप भेज दो, और अपना नाम लिख के भेज दो ना, अपना नाम शिव कुमार लिख के भेज दो। ओके ओके सर। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके।